हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों से ब्लॉग्स नहीं लाई हूँ। सिर्फ 2-3 दिनों से सिर्फ रेसिपीज़ आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोची नहीं मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। और मुझे बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो रहा है। और आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। तो आप जैसे कि देखिए, मम्मी पापा और कुकी वहाँ पे थे, वो लोग चाय वाय पी रहे थे। तो यहाँ पे मैं पापा वाटरमेलन काट के रखे हैं यहाँ पे, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो अभी ये सब शाम को खाएंगे हम। तो आज कुछ मतलब ब्रेकफास्ट सॉरी स्नैक्स कुछ। तो अभी शाम का पूजा चल रहा है, जो सांझ बाती दिया जाता है वही मम्मी कर रहे हैं अभी। तो सारे घर में दिया घुमा रहे हैं। और शाम को पहले मैं करती थी ये सब, मतलब जब मैं बलांगीर में थी, रेगुलरली थी जब मैं, तो ये सब मैं करती थी। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ और मम्मी ही करते हैं। सुबह का हमारे घर में सुबह का पूजा पापा करते हैं और शाम का मम्मी करते हैं। तो जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं कर लेती हूँ, और भाई भी कर लेता है कभी कभी। ये सब आप लोग प्रॉब्लम मतलब आप लोग तो मतलब जानते होंगे। और यहाँ पे कुकी भी घूम रही है मम्मी के पीछे पीछे कि मतलब मम्मी कहाँ जा रहे हैं बोल के। ये ऐसे ही करती है, मम्मी के पीछा ही करती रहती है और हमेशा उनके पीछे रहती है। तो अभी जाएगा पापा के पास, पापा बाहर में है। तो पापा आप जैसे देख रहे होंगे, मैं बहुत जल्दी उन सब के मतलब लॉकडाउन से पहले आप सबको मतलब मम्मी पापा के साथ बात करवा दूंगी मैं। और मम्मी पापा दोनों ही चाय वाय पी लिए थे, तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। ये मेरी एक कप है, मेरी गिफ्टेड कप है, जो कि मेरी फ्रेंड ने दी थी मेरी बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे मोना लिखा है वहाँ पे। और ये मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो है, बहुत पुरानी, 4-5 साल हो गया वो, मतलब इतना पुरानी फ़ोटो है ये। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड की फ़ोटो तो आप लोग देख चुके होंगे, और वो शादी कर चुकी है। तो वो अभी मेरी कांटेक्ट पे भी नहीं है। तो अभी मैं दूध डाल दी, कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी अभी। तो अभी मम्मी पापा कुकी ऐसे ही बैठे थे, भाई नहीं था शायद घर में, वो मतलब घर के अंदर नहीं था, घर के बाहर था, मतलब गेट के बाहर नहीं था। हमारी गेट के अंदर भी एक और घर है, आपको दिखाई थी मैं। वो घर में वो लोग अपने मतलब फ्रेंड के साथ ताश वाश खेलते हैं, मतलब लूडो ये सब खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं शाम का कॉफ़ी पी रही हूँ और मम्मी पापा से बाहर में बैठे थे। अभी मैं वर्कआउट करके आई, तो इसलिए तो आप लोगों को पसीना दिख रहा होगा कि नहीं, तो इसलिए मैं कॉफ़ी पी रही हूँ अभी। एक तो कॉफ़ी मैं इसलिए पी रही हूँ कि कॉफ़ी पीने से थोड़ी सी एनर्जी आती है। और चाय मैं छोड़ दी हूँ अभी। चाय फैट मैं अपना वर्क मतलब वेट लॉस करने के लिए अभी चाय छोड़ दी हूँ, तो मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। तो फिर तो यहाँ पे मम्मी वेजिटेबल्स काट रहे थे, तो यहाँ पे कुकी वाटरमेलन खा रही थी और उनके साथ मतलब चिपक के बैठ रही। देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि कैसे जाके सो जाएगी वहाँ पे मम्मी से चिपक के वो। मतलब जो कोई भी हमारे घर में कोई भी काम करते रहते हैं, तो वो ऐसे देख के एंजॉय करती है, और उसको काम करने वाले बहुत पसंद है। अगर आप लोग उसके सामने कुछ काम करोगे ना, तो आपको बिल्कुल वो डिस्टर्ब नहीं करती, और ऐसे आपको आके देख के मतलब खुश हो जाती है। देखिए कैसे बैठी है, बहुत क्यूट दिखती है वो। तो यहाँ पे देखिए कैसे बैठी है मम्मी के पास पूरा चिपक के। और उसका मतलब उसको उसका फेवरेट है मतलब जो कच्चा वेजिटेबल्स होता है वो सब खाना उसको बहुत पसंद है। वो खाती है, वो भिंडी खाती है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि वो कच्चा ही खा जाती है, और पका के देने से नहीं खाती है, सिर्फ नॉन वेज खाती है।
तो यहाँ पे हम सबके लिए वाटरमेलन निकाले हैं। मतलब आपको तो 3 ठो दिखाई दे रहा होगा, भाई और एक ठो ला रहा है। तो हम लोग 4 जन बैठ के खाएंगे। तो कुकी भी खाएगी, कुकी का प्लेट भी हम लोग लाएंगे अभी यहाँ पे, वो बैठ के खाएगी। हम सबके साथ वो मिल के खाती है, सोती है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत साफ़ सुथरा करके रखते हैं। बहुत सारे उसके मेडिसिन भी हम लोग देते हैं और उसका स्पेशल है शैम्पू से। और मैं एक बार उसकी भी रूटीन सारा दिखाऊंगी, हम लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं और कैसे नहाते हैं उसको। और 15-20 दिन के अंदर वो नहाती है, मतलब 15 दिन छोड़ के वैसे नहाती है वो। तो हर दिन तो नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में नहीं, पानी नहीं जाता है उतना। तो यहाँ पे देखिए उसकी भी कटोरी आ गई है, वो भी खा रही है। सबका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पापा से वाइट पकड़े हैं, तो ये भी खा रही है वाटरमेलन। और इसकी स्पेशली परफ्यूम्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसका। तो इसलिए हम अपने साथ ही इसको रखते हैं अपने बेड में। वो सोती है, वो उसको बिना पिलो के उसको नींद भी नहीं आती है, वो पिलो की मदद से ही सोती है, नहीं तो नहीं सोती है। और उसका अलग से ब्लैंकेट भी है, वो उसको जब ठंड लगती है वो। तो आप लोग तो देखे होंगे मम्मी वेजिटेबल्स काट रहे थे, वो तोरी काट रहे थे। हम लोग आज बनाएंगे तोरी की और मसूर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ऐसे ही कट करना है आपको तोरी को, और इसको जर्नी भी बोला जाता है उड़िया में। और यहाँ पे मसूर दाल 1 कप लिए हैं, 1 कप से थोड़ी सी कम है ये। और ये हम 4 जन के लिए बना रहे हैं। और उसको थोड़ी देर उसको पानी में भिगो के रखिए। यहाँ पे ऑनियंस काट दिए हैं हम। और यहाँ इसमें बहुत मिनिमलाइज वेजिटेबल्स पड़ता है, कुछ और आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हल्दी और नमक और मिर्च पाउडर है। और यहाँ पे टमाटर काटे हैं, टमाटर को छोटे छोटे बारीक से काट दिए हैं हम। और यहाँ पे मिर्च और अदरक और लहसुन को भी हम लोग बारीक से काट दिए हैं। तो यहाँ पे रहा सारी इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे सरसों, जीरा और थोड़ी सी और 1 ठो सूखी मिर्च है। तो इतना ही है हमारी जो मसूर और तोरी की सब्ज़ी बनाने की इंग्रेडिएंट्स। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं तोरी और मसूर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं, और मम्मी मेरे चैनल में बहुत सारी सब्ज़ी बनाए हैं और वो ही बताते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनकी और अलग से चैनल बना दूँ, ताकि वो अपनी सारी मतलब रेसिपी वो खुद वहाँ पे अपलोड करें। और यहाँ पे हम लोग सरसों, जीरा और मिर्च को डाल दिए हैं तेल में। तो उसके बाद हम लोग डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और प्याज। तो इसको थोड़ी देर आपको भूनना है, ताकि ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद ही हम लोग अगले प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे है मसूर दाल को जो भिगो के रखे थे उसको डाल देना है आपको यहाँ पे। तो हमारी जो मसूर दाल और प्याज को थोड़ी देर आपको भूनना है। भूनने के बाद आपको यहाँ पे अगले प्रोसेस में जाना है। तो यहाँ पे मैं नमक, मिर्च, हल्दी भी डाल दे रहे हैं मम्मी। तो मैं यहाँ पे बार बार मम्मी के नाम बोल रही हूँ, इसलिए कि नहीं मतलब आपको समझ आए कि नहीं ये मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छा सब्ज़ी है, बहुत ही अच्छा। आपको अगर बहुत जल्दी से इंस्टेंटली किसी को खाने में देना है, किसी की टिफ़िन पैक करना है सुबह सुबह, तो रोटी और सब्ज़ी में ये दे दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगता है मसूर दाल और तोरी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा, लेकिन ये सब्ज़ी मुझे बहुत फेवरेट है मेरी। मतलब मैं ये तो बहुत चट के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तोरी को भी डाल दी है मसूर दाल के साथ। तो इसको और थोड़ी देर इसको भुना है आपको, अच्छे से इसको फ्राई करना है। और इसके बाद आप इसको ढक देना। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाल चुके हैं, जो बाकी के थे हम लोग बाद में इसको डालेंगे। और मैं यहाँ पे आपको
आपको और एक चीज़ बात बता दे रही हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल ही पानी नहीं देना है, इसमें अपने आप ही पानी निकल जाती है। और इसको ढकने के बाद 5-10 मिनट के बाद ही ये सब्ज़ी हो गया था। ये 10 मिनट के बाद में ढक्कन निकाली और उसमें धनिया की पत्ता डाल दी। और ये धनिया का पत्ता कंपल्सरी नहीं है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर है तो डालो नहीं तो नहीं। और बहुत अच्छा मतलब रेसिपीज़ है। तो यहाँ पे मैं टमाटर डालना मतलब आपको टमाटर हम लोग डाल दिए थे, लेकिन मैं आपको बोलना भूल गई थी। तो यहाँ पे हम लोग टमाटर भी डाल दिए थे, उसी तोरी के साथ ही डाले थे हम। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के तो यहाँ हमारी तोरी और मसूर दाल की सब्ज़ी रेडी है। और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए। ये हम रोटी के साथ खाए थे हम लोग, और आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ियाँ, पराठे, कुछ भी आप बना के इसके साथ खा सकते हो। ये बहुत ही उंगली चट करने वाली सब्ज़ी है। तो ऐसी रेसिपी के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मैं और